नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड भर्ती का जो है कि नवा प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का नवा प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों यूपी के कन्नौज जिले को इत्र नगरी कहा जाता है। ये इत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, कन्नौज। और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में आपका शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो दोस्तों यूपी के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यूपी के बांदा जिले में आपका कालिंजर का किला स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब भी कहा जाता है। तो दोस्तों यूपी के पीलीभीत जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यूपी के किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों जो अशोक स्तंभ है वो आपका यूपी के वाराणसी जिले में है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यूपी के इज्जत नगर में आपका बरेली जिले के इज्जत नगर में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 है, देवा शरीफ का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो दोस्तों यूपी के बाराबंकी जिले में आपका देवा शरीफ का मेला लगता है दोस्तों, ठीक है, और काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों यूपी के आगरा जिले में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में आपका गोला गोकर्णनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों लाला हरदयाल जी ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 14 हमारा, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो दोस्तों 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 है, रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति कहाँ प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी को वीर गति की प्राप्ति हुई थी। और प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और प्रश्न नंबर 17 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और इनकी ही एक मूर्ति बनी हुई है जो कि गुजरात में है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, और वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 18 है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और इन्हें नेताजी कहा जाता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, दांडी मार्च कुल कितने दिनों तक चला था। तो दोस्तों टोटल 24 दिन तक दांडी मार्च चला था, वो भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था। दोस्तों 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ था और 42वां संशोधन था ये, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, या तो ये पूछ लेगा 1976 में, और या फिर पूछ लेगा कब था संशोधन था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों न्यूनतम आयु 30 वर्ष है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है। तो दोस्तों भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इन्हें 60 में CJI कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
और प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 28 है, पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो दोस्तों जो पंचायती राज है वो संविधान के 11वीं अनुसूची का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है, भारत में मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है, मतलब कि छुआछूत? तो दोस्तों जो अस्पृश्यता का अंत है वो आपका अनुच्छेद 17 में वर्णित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। और एक हाइड्रोमीटर होता है, तो उसे आप लोग ध्यान, हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रो होता है, तो हाइड्रो से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है और हाइग्रो से आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और प्रश्न नंबर 33 है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। और ये होता क्या है? हड्डियों का कमजोर होना, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो वरुण ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 35 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है, ठीक है। और इसका मैंने ट्रिक आप लोग को बताया था कि यहाँ पर देखिए थक्का का में लास्ट में का आ रहा है, ठीक है। तो का से के आप लोग रिलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में पूछे कि रक्त का थक्का, तो का से यहाँ पर आंसर में भी आपको के तुरंत टिप देना है। और प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, जिसका सूत्र N2O होता है। हंसाने वाली गैस का जो नाम है, रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका सूत्र N2O होता है, ठीक है, N2O। और प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो दोस्तों लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेती है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पहुंच जाती है। और प्रश्न नंबर 38 दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है, भारी जल की खोज किसने की थी? दोस्तों H.C. यूरे ने भारी जल की खोज की थी, ठीक है। इस सबको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। और प्रश्न नंबर 40 दोस्तों, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? दोस्तों जो ब्रोमीन धातु है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अधातु लिखा है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। अधातु पूछा है, अगर धातु पूछता तो वहाँ पर पारा हो जाता, ठीक है। अगर धातु पूछता तो यहाँ पर पारा हो जाता। देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया अभी इस क्वेश्चन, देखिए दोबारा मैंने इसे देखा तो समझा, यहाँ पर पारा हो जाता, ठीक। यहाँ पर अधातु लिखा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेगुर मिट्टी है, ठीक है। रेगुर कहीं कहीं पर आता है, यहाँ पर रेगुर दिखा है, रेगुर, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों वो है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है, जो कि रूस में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, चाय के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों लेटराइट मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये असम में है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों उलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और वहीं अगर खारे पानी की पूछ ले दोस्तों, तो खारे पानी की जो सबसे मीठे मतलब खारे पानी की झील है वो आपकी चिल्का झील है और वो उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों तिलहन उत्पादन से है, ठीक है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और
प्रश्न नंबर 50 दोस्तों देखिए, काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत पसंद है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए यहाँ पर पूछा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर देखिए जो कर्क रेखा है भारत के उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नॉर्मली देखिए जब जब ये आपसे पूछेगा ना कि नहीं गुजरती है, तो पक्का ऑप्शन में उड़ीसा रहता है, क्योंकि ये एकदम सटा हुआ है ना, इसीलिए। और देखिए ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो टोटल 8 राज्य हो गए। तो इन सब से होकर गुजरती है और इससे होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। टोटल जैसे कि यहाँ पर मित्र हो गया, फिर यहाँ पर प हो गया प, फिर यहाँ पर र हो गया, ऐसे ऐसे करके है, आप लोग उसे देख सकते हैं, लिख करके बना सकते हैं। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों यूपी पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो है मछली, ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, चौकी का प्रभारी या प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर चौकी का प्रभारी अधिकारी होता है, जिसे हम लोग एसआई कहते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की आयु सीमा में हाल ही में कितनी छूट दी गई थी? तो दोस्तों 3 वर्ष की छूट दी गई थी, ठीक है। तो ये सबको पता होगा, जो अखबार पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। प्रश्न नंबर 54 है, पुलिस विभाग में एसएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है। हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और इंग्लिश में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और प्रश्न नंबर 55 है, होमगार्ड स्वयंसेवक को क्या हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? तो दोस्तों होमगार्ड को हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें देखिए राइफल्स जैसे .303 या इंसास एक राइफल होता है, तो ये चलाने की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है विभाग के अनुसार। हालांकि इन्हें हथियार दिया नहीं जाता ड्यूटी के टाइम, लेकिन ट्रेनिंग दी जाती है। प्रश्न नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस थाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्यालय पर, जैसे कि लखनऊ और नोएडा में, ठीक है, जो रेंज मुख्यालय होता है वहाँ पर पुलिस साइबर थाना स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 57 है, होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 6 दिसंबर को होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 58 है, पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार किस स्थिति में होता है? तो दोस्तों संज्ञेय अपराध की स्थिति में पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने की मतलब कि तलाशी लेने का अधिकार होता है। कभी कभी संदिग्ध यदि आप पाए जाते हैं तो भी आपकी तलाशी ले सकती है। और प्रश्न नंबर 59 है, एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा रजिस्टर उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों चिक रजिस्टर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 60 दोस्तों, होमगार्ड को वर्दी के लिए भत्ता कौन देता है? तो दोस्तों होमगार्ड को वर्दी के लिए भत्ता राज्य सरकार देती है, ठीक है। और वेतन भी इन्हें राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। और प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा जी राम मंदिर अयोध्या के मुख्य वास्तुकार हैं, ठीक है, इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों जो वर्ष 2026 में G20 शिखर की मेजबानी है वो आपका अमेरिका करेगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक्वा पार्क मछली पालन केंद्र बन रहा है? दोस्तों यूपी के गोरखपुर जिले में एक्वा पार्क बन रहा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो आपका महिला आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा में और कितना आरक्षण? 33% आरक्षण, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 69 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो यह पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। और इसका हिंदी में कभी कभी नाम दे देता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 71 है,
कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों कंट्रोल सी से कंप्यूटर में कॉपी कमांड दिया जाता है। और प्रश्न नंबर 72 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ठीक है। और पूछेगा कि इंटरनेट का सबसे पहले नाम क्या था? दोस्तों ARPANET नाम था, ठीक है। तो इंग्लिश में दिया रहता है ARPANET, ARPANET करके रहता है। बाद में फिर उसे इंटरनेट नाम दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है। और प्रश्न नंबर 73 है, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 2015 में भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है, जो कि लगातार चल रहा है और डिजिटलीकरण होता ही जा रहा है। और प्रश्न नंबर 74 है, www का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। और जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये फुल फॉर्म में कभी पूछ देता है। और प्रश्न नंबर 75 है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है उसे रोम कहते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, ठीक है। स्थायी मेमोरी मतलब कि परमानेंट मेमोरी। कहीं कहीं पे दोस्तों पूछ लेता है कि कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी कौन सी? वोलेटाइल, ठीक है। एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। तो वही वोलेटाइल मतलब स्थायी होता है, ठीक है। तो वोलेटाइल पूछे तब पर भी आपको रोम बताना है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल पूछे तो रैम बताना है, ठीक है। इसमें भी मैं बहुत कंफ्यूज होता था, लेकिन फिर हिंदी से रिलेट करने लगा मैं इसे। इस वोलेटाइल मतलब स्थायी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, वेटिकन सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो वेटिकन सिटी है वो आपका विश्व का सबसे छोटा देश है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 77 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, ये दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किसकी? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, ठीक है। वो भी किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर, ठीक। और प्रश्न नंबर 80 है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों सरोजिनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। वो भी उत्तर प्रदेश की, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 81 है, कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? दोस्तों जो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य जरूर पूछता है। और प्रश्न नंबर 82 है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और प्रश्न नंबर 84 है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, बुल फाइटिंग सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों ये आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 86 है, पीतल नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहते हैं? दोस्तों यूपी के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी कहा जाता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 87 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 88 है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। और प्रश्न नंबर 92 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों 1911 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन के समय, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। और ये किससे रक्षा करता है? तो ये सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। अब 96 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? दोस्तों ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, देना तो नहीं चाहिए, फिर भी
आया है प्रैक्टिस शीट में, तो देख पढ़ लेते हैं। और प्रश्न नंबर 97 दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों टोटल 403 है, ठीक है। यूपी में इस समय विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है, ठीक। और प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते ये पूछता है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 100 है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो है निष्काम सेवा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे यूपी होमगार्ड के 100 बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा आज का नवा प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपका कोई रिलेशन का या फिर कोई फ्रेंड हो जो कि होमगार्ड का फॉर्म भरा हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसे भी आप ये शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए दोस्तों, ठीक है। और धीरे धीरे दिन नज़दीक आते जा रहा है, जैसा कि अप्रैल में होगा, तो तैयारी जम के करना है दोस्तों, लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। और बाकी आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।